नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम हीरा कुड़ी नामक कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने पालतू पशु पक्षियों के प्रति स्नेह भाव बताया है और लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने माँ की ममता और बच्चे की माँ के प्रति या माँ के लिए तड़प को उजागर करती हुई कहानी जो मन को छू लेती है में दर्शाया है। तो एक ग्वालिन रहती है, उसका नाम हीरा रहता है और उसकी एक गाय रहती है, उसका नाम कुणी रहता है। हीरा का 1 महीने का बच्चा रहता है, गाय की भी 1 महीने की बच्चियां रहती है। अब जो हीरा रहती है वो क्या करती है कि रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने के लिए जाया करती है। राजा कुड़ी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता है। बच्चियां रोती रहती है। हीरा के मन में बच्चिया के लिए कोई दया नहीं थी। दूध दोहने के समय वो क्या करती है, जो कुड़ी गाय रहती है वो रह रहकर बच्चिया को पुकारती है। बच्चिया दौड़कर जैसे ही दूध पीने के लिए जाती है, हीरा उसे क्या करती है, लौटा देती है और उसे खूंटे से बांधकर रखती है। इस प्रकार क्या करती है, बच्चिया अपनी माँ को पा नहीं सकती है और वो दूध के लिए तरसती और बिलखती रहती है। हीरा का ध्यान कभी भी उस ओर नहीं जाता। वह तो सुबह शाम क्या करती है, दूध निकालती है और किले को चली जाती है दूध देने के लिए। और रात होने से पहले वो लौट कर आ जाती है। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती है और थपकियां दे देकर उसे सुला देती है। फिर वो बच्चिया को खोलती है और बच्चिया दूध के लिए लपक कर अपनी माँ के पास जाती है। अब दूध तो जरा सा ही रहता है, तो क्या करती है, कुड़ी अपनी जो बच्चिया रहती है उसको चाट कर सुला देती है। अब बच्चिया क्या करती है, सो जाती है, भूखी रह जाती है बेचारी और राजा दूध पीकर मौज मनाता है, आनंद से रहता है। इस तरह दिन बीतते गए। अब एक दिन क्या होता है कि हीरा दूध देने के लिए, दूध बेचने के लिए किले में जाती है। तो वहां पर क्या करती है, दूध का मूल्य दाम चुकाने में जो राजा का कोषाध्यक्ष रहता है उसे देर हो जाती है। अब क्या किले का क्या नियम रहता है कि शाम के समय 1 घंटा बजता है और उसके किले के फाटक को बंद कर दिया जाता है। तो जब वो कोषाध्यक्ष को उसका मूल्य चुकाने में, उसके रुपए देने में देरी हो जाती है, तो टाइम मतलब देर हो जाती है, तो क्या होता है कि किले का घंटा बजता है और वहां का फाटक बंद हो जाता है। अब क्या होता है, किले का फाटक बंद हो जाने पर हीरा वो जो द्वारपाल रहता है, पहरेदार रहता है, उससे बोलती है कि द्वार खोलो। तो जो पहरेदार रहता है वो मना कर देता है कि हमें द्वार मतलब खोलने की कोई आज्ञा नहीं है। अब हीरा का मन बच्चे के लिए अधीर हो जाता है, तड़पने लगता है। वो रोने लगती है कि मेरा मुन्ना भूखा होगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ और फाटक खोल दो। तो इस पर जो राजा का पहरेदार वो रहता है वो पत्थर दिल रहता है, वो फाटक नहीं खोलता है। अब क्या होता है, बालक को दूध पिलाने के लिए उसकी छाती फटने लगती है। वो बहुत दुखी होती है कि मेरा मुन्ना भूखा होगा। वो उसमें क्या करती, फाटक पर जो जंजीर लगी रहती है उसको पकड़कर हिलाती और फिर विनती करती है कि अरे भाई द्वार खोल दो। तो पहरेदार रहता वो झल्ला जाता है और वो कहता है कि हमें द्वार खोलने का हुक्म नहीं है। अब क्या होता है, शाम हो जाती है, सूरज छिप जाता है। अब क्या रहता है, जो हीरा रहती है वो वहीं रहती है। किले के मध्य भाग में एक देव मंदिर के ऊपर क्या रहता है, सांझ का तारा उसको दिखने लगता है। हीरा मन ही मन रोने लगती है और फिर कहती है काश मुझे भी पंख मिल जाते तो मैं भी क्या करती, अपने बच्चे के पास चली जाती, मेरा बच्चा बिना दूध पिए बिलख रहा होगा, रो रहा होगा, ऐसा कहने लगती है। अब पहाड़ के नीचे तराई में क्या रहता है, हीरा का घर रहता है। अब वहां पर जो कुड़ी गाय रहती है अपनी बच्चिया को पुकारती रहती है। तो उसी पुकार को सुनकर हीरा उसी प्रकार को सुनकर व्याकुल हो जाती है, अधीर हो जाती है और वो क्या करती है, उसके आवाज सुनने के बाद दूध की मटकी को वहीं पर पटक देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। अब वो रास्ता खोजने लगती कि किसी न किसी तरह मैं अपने घर
चले जाऊं। अब किले की दीवार क्या थी, पुरानी थी। एक जगह किनारे पर क्या था, पहाड़ धंस गया था और वहीं पर एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका हुआ था। उसी जगह पर आधी रात में क्या हो रही थी, चांदनी आ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टाने की जो नोकें हैं वो कैसे लग रही थी, घड़ियाल के बड़े बड़े दांत के समान लग रही थी, उसके समान वह चमक रही थी। हीरा उसी रास्ते पर क्या करा, धीरे धीरे एक एक पैर पत्थरों पर टिकाकर और ऐसे धीरे धीरे नीचे चली गई और वह पगडंडी से अपने घर जा पहुंची। अब उस समय क्या हो गया था, रात का तीसरा पहर बीत चुका था, सुबह होने को थी, है ना। अब वो घर गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा रो रो कर सो गया है। तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे को उठाया, उससे दूध पिलाया। और तब तक इधर क्या हो चुका था कि जो कुड़ी गाय थी वो क्या करती है, अपनी भूखी बछिया को दूध पिलाने के लिए उसके पास चली जाती है। उस दिन वो क्या करती, हीरा उस बछिया को बांधती भी नहीं। अब ऐसे करती सुबह हो जाती है, दिन चढ़ जाता है। अब रायगढ़ का राजा उठता है, उसकी नींद खुलती है तो वो दूध मांगता है। अब उसके सिपाही कहते हैं कि आज तो हीरा दूध लाई नहीं। तो वो जो राजा रहता है वो हीरा के घर सिपाही को पहुंचाता है। तो जब वो सिपाही वहां पड़ जाता है तो हीरा कह देती है कि दूध नहीं है, दूध तो सूख चुका है। अब वो तो ठहरा भैया राजा का सिपाही, तो वो उसकी बात नहीं मानता है और वो हीरा को पकड़कर राजा के पास लेकर जाता है। राजा को हीरा जो उसके साथ जो जो घटना घटित होती है वह सारी कहानी सुनाती कि मैं कितनी कठिनाई से अपने बच्चे के पास पहुंची। तो ये सारी बातें सुनकर राजा का हृदय पिघल जाता है और राजा क्या करता है, हीरा को जागीर में एक गांव दे देता है। और जिस कठिनाई से, जिस मार्ग से, जिस प्रकार वो मुसीबतों से अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने बच्चे के पास पहुंची थी, राजा उस रास्ते का नाम हीराकुंडी मार्ग रख देता है। तो यह थी कहानी हीराकुंडी। धन्यवाद।